हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है इस समय। जाहिर सी बात है, लाखों बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। आप सीयूईटी के बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया उनका सवाल है, इसलिए बार बार बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर सीयूईटी रिजल्ट को लेकर क्या होगा, सीयूईटी रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ग्रेस मार्क क्या एनटीए में मिलने वाला। देखो, हम सब जानते हैं कि 15 तारीख की जो परीक्षा हुई थी उसमें दुनिया भर के जो सेंटर्स, बहुत सारे से सेंटर्स थे, क्योंकि 10 घंटे का लाइव चला था। हम सभी बच्चों का हमने स्टेटमेंट लिया था ऑनलाइन। तो उस एग्जाम के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या हमें भी ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि हरियाणा का एक सेंटर था जिस सेंटर पे कई बच्चों को एक साथ टॉप मार्क्स मिले हैं, उनको ग्रेस मार्क दिया गया क्योंकि उनका टाइम लॉस हुआ है। तो क्या जहां जहां पेपर यहां लेट बटे थे, क्या वहां भी कोई ग्रेस मार्क्स मिलेगा? क्या वहां भी कोई टाइम लॉस का कंपनसेशन किया जाएगा? सबसे पहली बात तो यह कि ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन, ऐसी कोई अनाउंसमेंट एनटीए की तरफ से नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर नीट में ग्रेस मार्क्स मिला था तो हम लोगों को भी ग्रेस मार्क मिलेगा। देखो, मिल जाए मुझे नहीं पता, पर कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं है। नंबर एक, किसी अफवाह पर ध्यान मत देना। दूसरी चीज यह है कि अब क्या रिजल्ट में देरी आ सकती है। देखो, इसकी संभावना है, इसलिए है कि अभी एनटीए ने क्लियर किया है कि जो नीट एग्जाम, एनटीए ही नीट कराता है, एनटीए सीयूटी कराता है, जो नीट एग्जाम उसने कराया है, उस नीट एग्जामिनेशन में 1500 बच्चों के आसपास का री एग्जाम होने जा रहा है 23 जून के आसपास, और 30 जून तक संभावित है कि रिजल्ट आए। अब एनटीए की जो पूरी, मैंने शॉर्ट में भी आप लोगों को ये सूचना दी थी कि एनटीए की जो पूरी अथॉरिटी है, पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा जो उनका शस्त्र है, वो लगा हुआ है किस चीज में? वो लगा हुआ है इस चीज में कि भाई नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी सीयूईटी के आंसर की और सीयूईटी के रिजल्ट में थोड़ी देरी हो, या अब एनटीए थोड़ा फूक फूक के भी कदम रखेगा। अगर सीयूईटी में भी कोई समस्या या टेक्निकल दिक्कत रही होगी तो उसको भी सुलझाने की कोशिश करेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, रिजल्ट को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। जितना ही लेट रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी एडमिशंस भी उसी हिसाब से होंगे और सेशन भी उसी हिसाब से शुरू होगा। ये मत सोचना कि मेरा कोई ग्रेजुएशन उससे कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, लेट तो होता है तो दिक्कत आती है, पर जाहिर सी बात है कि जो सीयूईटी का रिजल्ट है, अब निश्चित तौर पर वो एक दायरे में आ गया कि भाई वो कब आएगा और कब तक आ सकता है। हो सकता है कि टाइम पर भी आ जाए, लेकिन संभावना है कि लेट हो। ग्रेस मार्क्स पर कोई भी ये नहीं कह सकते कि भाई नीट में दिया है तो वहां भी। अच्छा, दूसरी बात, जिनको ग्रेस दिया उन्हीं का कैंसिल भी कर रहे हैं, एग्जाम फिर करवा रहे हैं, तो फिर सीयूईटी में ग्रेस देने का तो लॉजिक बनता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसका जवाब अब होना चाहिए नो, कि ग्रेस मार्क्स मिलने की कोई संभावना नहीं है। आप उसको लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित मत रहिए। दूसरी चीज ये है कि भाई रिजल्ट में थोड़ी देरी हो सकती है। अब सवाल ये है कि भाई इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके फ्यूचर में दिक्कत आ रही है, उनको एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो मेन पहला ये जर्नी है कॉलेज लाइफ की, वही गड़बड़ होती हुई दिख रही है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, कोई नया अपडेट जो आपके रिजल्ट से जुड़ा है, आपके करियर से जुड़ा है, मैं फिर आप तक लेकर आऊंगा। आप बने रहिए सीयूईटी हिंदी मीडियम के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।